हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। जो भी पर्सन है वो कोई भी हो सकता है जो दिल के आपके करीब हो, उसके बारे में व्यूअर्स आज हम देखने वाले हैं कि उनके मन में फ़िलहाल क्या चल रहा है आपको लेके। तो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, इसे हर कोई देख सकता है। रीडिंग का जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है व्यूअर्स उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उनकी क्या इंटेंशन है आपको लेके, आपके पर्सन की, जिनके बारे में आज फिलहाल अब इस वक्त सोच रहे हैं। ओके, प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जो इनके दिमाग में इस समय है, वो इनके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी ट्रू इंटेंशन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके, King of Swords, Three of Wands, Five of Wands, Two of Pentacles. Okay. We have Four of Swords, Eight of Cups, Tower एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम से हमारे पास एस ऑफ वैंड है एंड द डेविल। आई होप आपको कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे सारे। ओके व्यूवर्स, तो आप जिस भी पर्सन के बारे में यहाँ पे फ़िलहाल देखने आए हैं, मुझे व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, जो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, मतलब ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में, अगर मैं बात करूँ, ये रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके रिलेशनशिप में अभी हाल फिलहाल में कुछ बातें ऐसी हुई हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है जिस वजह से ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जैसे कि टूटा है, और उसको संभालने की कोशिश इस पर्सन ने उस समय पे बिल्कुल भी नहीं की थी। ये यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं जैसे कि एक तरह से कहते हैं ना, इस कनेक्शन को संभालने की कोशिश की, लेकिन अपने तरीके से की। उस पर्सन को मे भी आपका तरीका या तो समझ में नहीं आया, या उस पर्सन को ऐसा लगा कि आप उस पर्सन के अगेंस्ट में जाके ही सारे काम कर रहे हो। ठीक है, या कहते हैं ना ईगो हर्ट हो जाना। गाइज वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ में ही डील कर रहे हो जो ज़्यादा बोलता नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं व्यूवर्स कि जो अपनी दिल की भावनाएं क्लियर कट रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बोलता नहीं है, बोलने में आता तो ये पर्सन बोलता तो है, ऐसा तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो इनके दिल में क्या चल रहा है ना, ये हर एक के साथ में इजीली ओपन अप नहीं करता ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ बातें ऐसी ज़रूर हुई हैं जिसको लेके व्यूवर्स आपका पर्सन आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन बातों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के कनेक्शन में जब से ये टावर मूवमेंट आया है, इस पर्सन ने या तो आपसे बात नहीं की है, आपसे मतलब कहते हैं ना पीठ कर लिया, आपकी तरफ मुंह नहीं दिखाया है तब से, या तो आपसे बात नहीं की है इस पर्सन ने, मतलब कोई भी रिश्ते सुधारने की इस पर्सन ने कोशिश नहीं की है। वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन को जो सही लगा, इस पर्सन ने उन्हीं चीज़ों के साथ में आगे बढ़ने की, मतलब जो इसकी कोशिशें थी उसी को आज भी ये कहीं ना कहीं पर्सन कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मनी मैटर भी इन्वॉल्व है। इन सम केसेस व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को या तो हो सकता है कि अपने पैसों पे बहुत घमंड हो। ठीक है, इसे अपनी पोजीशन पे, अपने
अपनी जो अपना स्टेटस उस पे कहीं ना कहीं घमंड भी हो सकता है। ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना इसको आपकी ज़रूरत है, ना इसे किसी रिश्ते की ज़रूरत है। इसके पास में अगर पैसा है तो पैसों के बल पे ये पर्सन बहुत कुछ हासिल कर सकता है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, पैसे के अलावा पैसे के आगे हर कोई झुकता है। जब इसके पास में पैसा होगा तो ये इसके साथ में 10 लोग खड़े होंगे, इसको ना तो आपकी ज़रूरत है, ना ही इसे किसी और की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपने कहीं ना कहीं जैसे कि एक बड़े होने का होता है, या फिर ये कहते हैं ना एक अच्छी जो व्यवहार होता है उसकी वजह से, मे भी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप भी किसी अच्छी ही लेवल पे हो। ऐसा नहीं है कि इनसे कम हो, कम खाते हो कम पीते हो, ऐसी वाली बात नहीं है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हुए भी आपने फिर भी इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं जैसे कि संभालने की कोशिश की है। पर आपके पर्सन व्यूअर्स जिनके साथ में ये कनेक्शन आप लेके चल रहे हो, उनको ऐसे ही लगा कि आप में भी गुरूर आ गया है, आप में भी बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, आप भी कहीं ना कहीं अपने घमंड में चूर होने लगे हो। उनको ऐसा ही लगने लगा है कि आप उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या फिर आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। इनकी इंसल्ट करते हो। उनको ऐसा भी फील हुआ है कि आपने कभी इनको समझा ही नहीं है, इनकी जो ट्रू इंटेंशन थी आप उसे कभी समझ नहीं पाए हो। तो इसीलिए व्यूअर्स आप दोनों के कनेक्शन में मुझे फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, आप इनके लिए फ़िलहाल कितना ही कर लो, कितना इनके सामने झुकने की कोशिश कर लो, ये जो पर्सन है व्यूअर्स ये चाहते हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना ईगो से इंसान जब होता है, गुस्से में बहुत ज़्यादा होता है, या फिर इस तरह से उसके दिमाग में किसी और की ही बातों की जो कहते हैं ना चाबी होती है भरी हुई होती है, तो पर्सन अपनों को भी नहीं पहचानता है, वो अपनों से भी कहीं ना कहीं जैसे ही कटने की कोशिश करता है। तो फिलहाल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ना, फिलहाल जैसे कि आपसे कटे कटे से रह रहे हैं, कटे कटे चल रहे हैं। ये आपके बारे में ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं है, ये भी सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन ये उतना डीप में जाके नहीं सोचते हैं। ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। इनको भी समझ में आता है कि यार रिलेशनशिप में जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि बहुत तगड़ी, या फिर कितने एकदम अपने में भी हो सकता है किसी का, जैसे कि सिचुएशन को संभालने के लिए आप शायद इस इतना आग में कूद पड़े। ये कहीं ना कहीं लड़ाई हुई किसी और की वजह से हुई, और आप इसमें शामिल हो गए जाने अनजाने, और सारा का सारा जो कहते हैं ना जो टोकरा था वो आपके सर पर फूट गया। वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें मेरी गलती क्या थी, मैंने कहाँ गलती करी। मैं तो सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और ये जो पर्सन है ये तो बिल्कुल मतलब सारी की सारी बातें घूम फिर के मेरे ऊपर आ गई, जबकि मैं तो इन चीज़ों में कहीं इन्वॉल्व था भी नहीं, थी भी नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जिसके ऊपर वो बात थी वो इंसान तो कहीं ना कहीं बच गया, लेकिन आप बीच में फंस गए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप बीच में फंस गए, और आपके ऊपर ये सिचुएशन आ गई कि ये जो पर्सन है आज आपसे बात करना तक पसंद नहीं कर रहा है, ना ही आपसे मिलना पसंद कर रहा है, ना ही आपसे बात करना पसंद कर रहा है। इवन कि कह सकते हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन जो है इस समय फ़िलहाल आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातों में रूड नज़र आ रहा है मुझे। ये जो अगर इसके साथ में बातें वगैरह भी अगर करने की कोशिश की जाती है तो बहुत रूड वे में बातें ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए कोई भी यहाँ पे पोलाइटनेस का कार्ड नहीं है कि इसके अंदर एक पोलाइटनेस हो आपको लेके, या फिर किसी तरह का रिपेंट वाली एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे हाल फिलहाल में भी नज़र नहीं आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा हुआ बढ़िया हो गया, बट ठीक है अब सबको अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ जियो, ये भी अपनी लाइफ जिए, और लाइफ में मतलब सब अपने अपने में रहना पसंद करते हैं। तो ये ना इस पर्सन ने ना अगर देखा जाए व्यूअर्स तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसने अपने दायरा जो है अपनी फैमिली का दायरा हो सकता है, या फिर अपना दायरा हो सकता है, आपके अगेंस्ट में बहुत सीमित कर लिया है। ये बहुत पर्सन सीमित होते चले जा रहे हैं, और अपनी दुनिया में जैसे कि खुश नई पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिलहाल मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये व्यूअर्स उन चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है, ना तो समाज की परवाह है, ना सोसाइटी की परवाह है, ना ही किसी इमोशन की परवाह है। ये इनको जो सही लगता है बस उन्हीं को ये आगे लेके चलते हैं। मुझे गाइस यही नज़र आ रहा है। कहते हैं ना एक तरह से जैसे कि या तो इनके ऊपर कहते हैं ना पैसे का खुमार बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ सालों में बहुत अर्निंग की हो, बहुत पैसा कमा लिया, और उनको गुरूर सा हो गया है कि नहीं अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, और मैं एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन हाँ मैं अपनी लाइफ में किसी और को एंटर नहीं करने देना चाहता हूँ, या मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। रिश्ते भी ये पैसों के बल पे खड़े करने की कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे ये कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ इनके पास पैसा है तो 1000 रिश्ते ये पैदा कर सकते हैं। तो गाइस मुझे फिलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है। आपको लेके व्यूअर्स आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे ये थिंकिंग फिलहाल नज़र आ रही है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट वे में,
ठीक है। ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अभी एक्शन लेंगे उसका एक्शन का रिएक्शन ये होना चाहिए कि आप सामने से जाके शायद इनसे माफ़ी मांगो। इनकी इंटेंशन गाइस मुझे यही नज़र आ रही है कि ये चाहते हैं ऐसा है कि आप इनके सामने झुको और इनकी जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी गाइस मुझे आज आपके पर्सन की नज़र आ रही है, जिनके बारे में भी आप यहाँ पे सोच रहे हो। ये पर्सन भी बस ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस इस रीडिंग को ओपन अप होकर देखिएगा, क्योंकि जिसके बारे में आप सोचने आए हो ये उसी की ही रीडिंग हो रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एंड मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ, 4, 1, 3, 5, 2, 14, 16 की एनर्जी गाइस यहाँ पे निकल के आई है। ओके, और देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है, आपकी तरफ क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर आपके साथ में ही कनेक्शन को लेके। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए ये इस कनेक्शन को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आने वाले समय में आपके साथ में मतलब एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक इनको एहसास हो जाएगा कि ये जो ईगो में चल रहे थे, ये इनकी जो कहीं ना कहीं ईगो ये इन्होंने अपने आसपास जो दायरा बना लिया था वो बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। इनको बहुत जल्दी आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये किसी न किसी ऐसे सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फंसने वाले हैं, जहाँ पर इनको ज़रूरत पड़ेगी आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की, आपके साथ की। इन्हें कहते हैं ना एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब इनको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि मुझे यही वो पर्सन है जो मुझे अच्छे से समझ सकता है, ये मुझे अच्छे से एडवाइस कर सकता है, ये मुझे इस टफ सिचुएशन में से बाहर निकाल के लेके आ सकता है। तो एज सुन एज पॉसिबल व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी एक टफ सिचुएशन में फंसते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और उसमें से निकालने के लिए या फिर इनको सक्सेस दिलाने के लिए इनको आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये फिर आपकी तरफ इस रिलेशनशिप को लेकर अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प चाहेंगे और आपके साथ में रिश्ते सुधारने की यहाँ पे आपके पर्सन कोशिशें करेंगे। सेल्फ कोशिश यहाँ पे होगी। यहाँ पर आपको ये नहीं है कि आपको यहाँ पे आगे जाना है, आपको इनसे बात करनी है। कॉल मैसेज व्यूवर्स आएगा, इनका आएगा, आपसे मिलने आएंगे तो ये पर्सन आएंगे, आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो ये पर्सन करेंगे। आपको कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको पेशेंसली इस कनेक्शन को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाना है, क्योंकि फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में भरा हुआ है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इसको जो कहते हैं ना, इस सिचुएशन का व्यूवर्स किसी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। आप दोनों के सेपरेशन का किसी थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया, उसने अपनी रोटियां सेकी हैं इस कनेक्शन के ऊपर और उसने मज़े लिए हैं कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसकी ईगो सेटिस्फाई हुई है आप दोनों में झगड़े करा के, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स, जब उसके साथ में ये प्रॉब्लम फेस करेंगे या इनकी करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं जैसे कि डाउन होगी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हुए मुझे तो यहाँ पर नज़र आ ही रहे हैं। जब प्रॉब्लम में पूरी तरह से फंस जाएंगे, जब उस पर्सन से भी इनको हेल्प नहीं मिलेगी, वो पर्सन हेल्पलेस हो जाएगा, इनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा या उसके साथ में इनके संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ेंगे, तब ये व्यूवर्स आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ेंगे। तो ये फिलहाल एनर्जी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में निकल के आई है। सो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।